नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, केजरीवाल के दिन अभी और बुरे होने वाले हैं, बहुत बुरे होने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल अपने दिन को बुरा करने के चक्कर में कई और लोगों के दिन को बुरे करने में लग गए हैं कि उनका अगर बुरा होगा तो दूसरे का भला कैसे हो सकता है, तो दूसरे का भी बुरा करते चलो। अब ये इन्होंने मन बना लिया है। अभी हाईकोर्ट ने कहा कि हम रिक्यूज नहीं करेंगे। उनका एप्लीकेशन था रिक्यूजल का। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम हम इस केस से खुद को अलग नहीं करेंगे और आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल की एक नहीं चली। लंबा चौड़ा वर्डिक्ट था स्वर्णकांता शर्मा का और उन्होंने पूरी अदालत में पढ़ के सुनाया और अब ये पब्लिक डोमेन में पूरी दुनिया अब इसको देख रही है, सुन रही है। इंटरनेट पर वो वीडियो अवेलेबल है। जो जो बात जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कही है, आप उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकारों को उस स्क्रूटनी में वो पक्ष उनको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मंशा कुछ और है। और जो उनके समर्थक पत्रकार हैं, वो एक लॉबी, वो उनको लगा हुआ है, उनके पीछे, उनके समर्थन में खड़े हैं दिन रात। अब अरविंद केजरीवाल तो महान आदमी हैं और उन्होंने देखिए क्या दलील दी है अदालत में। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पशोपेश में हैं, उनको बैकफुट पर जाना है। बड़े बड़े लच्छेदार शब्दों में, बेहतरीन उच्चारण एक्सेंट के साथ पत्रकार महोदय चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक धूर्त, एक नकली, एक फर्जी व्यक्ति को समर्थन करना है। इसमें उनको कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती है, सारी गलती उनको मोदी में दिखाई पड़ती है। मोदी फासिस्ट है। इनके वीडियो सरेआम चल रहे हैं, जितने झूठ और एक एक झूठ का एक एक एक्सपोजे सब आमने सामने वीडियो सोशल मीडिया पर चलते हैं। कल एक ताजा एक्सपोजे आया, ताजा वीडियो आया। कहां का वीडियो आया? तमिलनाडु का वीडियो आया। ये खुद 2021 में उसके पहले कह रहे थे कि दुनिया के कुछ भ्रष्ट लोगों में स्टालिन शामिल है, दुनिया के कुछ भ्रष्ट लोगों में। और कल जाकर के ये चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी भ्रष्ट पार्टी के नेताओं के साथ और स्टालिन को महान नेता बता रहे थे। मैं हैरान हूं। उन पत्रकारों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्रीमान पत्रकार महोदय, आपको अगर नरेंद्र मोदी में फासिज्म दिख रहा है, फासिस्ट आपको बताने पर लगे हुए हैं, संघ जो है इस देश को खत्म कर रहा है, इस देश से जनतंत्र खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, तार तार हो चुका है, मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए कि श्रीमान केजरीवाल ने जिसे कहा कि भ्रष्टतम नेताओं की लिस्ट में स्टालिन को रखा था, उसी भ्रष्टतम नेताओं के साथ मिलकर के श्रीमान केजरीवाल जी अब गलबहियां कर रहे हैं, पलकें चार कर रहे हैं और मिल मिल करके कह रहे हैं कि स्टालिन साहब को वोट दीजिए, हमने इनके साथ गठबंधन कर लिया है। लोकतंत्र बच गया, जिंदा बच गया लोकतंत्र। सरेआम कैमरे पर दिन के उजाले में झूठ बोलते रहे, लोकतंत्र बच गया। बेशर्मी की हद होती है पत्रकार महोदय, बेशर्मी की हद होती है। एक्सपोज कीजिए ना। मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं आप, करना चाहिए आपको, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। हमसे अधिक तो आप सवाल नहीं पूछते होंगे। जिन जिन मुद्दों पर हम सवाल पूछते हैं उन मुद्दों पर सवाल नहीं पूछना, क्योंकि उन मुद्दों पर तो आपके साठगांठ हैं उसी इकोसिस्टम से। जिस इकोसिस्टम ने आपको खाद पानी दे रखा है, वही इकोसिस्टम के साथ हमारे श्रीमान मोदी जी ने भी हाथ मिला लिया है, उसी इकोसिस्टम के साथ। इसलिए उन मुद्दों पर आपके सवाल नहीं आएंगे, आपकी सारी पत्रकारिता मौन हो जाएगी, आपका सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा और आपके जो चक्षु हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई उनको पड़ेगा। आप चक्षु दोष से पीड़ित हो जाएंगे, आपका चक्षु दोष सर्वविदित हो जाएगा। इसलिए आप कुछ बोलेंगे नहीं, मत बोलिए, चुप रहिए, शांत रहिए। लेकिन श्रीमान केजरीवाल की करतूत को मैं तो बोलूंगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मोदी जी की करतूत को बोलने में पीछे नहीं हट रहा हूं
तो श्रीमान केजरीवाल के करतूत को तो बोलना पड़ेगा। अभी श्रीमान केजरीवाल जी आए थे और पूरा मेलोड्रामा इन्होंने किया, भरी कोर्ट में मेलोड्रामा किया, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। धूर्तता देखिए, निचली अदालत से जिस दिन इन्हें बरी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मीडिया के सामने आकर के दो नाटक, मतलब भयंकर नाटकबाज हैं, कलाबाज हैं, कलाकार हैं, बाजीगर हैं, आकर के आंसू बहाने लगे और उनके जो साथी हैं वो उनको दिलासा दे रहे थे, खुद को संभालिए, खुद को संभालिए। अरे वो संभले हुए हैं पूरी तरह से। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट ने मुझे कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब कोर्ट की दलील में जब आपने कहा कि नहीं, आप रिक्यूज कर लीजिए, आप मेरा नहीं सुन सकते हैं, आपको सुनने का अधिकार नहीं है, अदालत ने कहा मैं सुनूंगी। आपने जो तर्क दिया है कि मैं खुद को इस केस से अलग कर लूं, ये नहीं चलेगा, मैं सुनूंगी, सुनना ही पड़ेगा मुझे। और कल इस पर मैंने विस्तार से आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, होना कुछ नहीं है, होना ढाक के तीन बात है। इनको स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होना पड़ेगा और एक एक आरोप का जवाब इनको देना पड़ेगा। और अब यह मामला और कठिन हो गया है। अब जो स्क्रूटनी होगी वो फैक्चुअल स्क्रूटनी होगी, क्योंकि दोनों टेंटर हुक पर हैं, दोनों, केजरीवाल जी भी हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा भी हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उन्हें अपनी निष्पक्षता बरकरार रखनी है, तो फैक्ट के साथ वो बरकरार रखेंगी, साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखेंगी। श्रीमान केजरीवाल के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये उनको साबित करना पड़ेगा और अदालत के सामने साबित करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष, न्यायालय भी और श्रीमान केजरीवाल भी, दोनों को अब बड़ी जनता की अदालत में साबित करना पड़ेगा अपने निर्दोष होने को। और इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति जो करती है ठीक करती है, सोच समझ कर करती है, किसी को प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो प्रकृति ने कह दिया कि भैया ऐसा होगा नहीं, इसको एक जगह से बरी करवा दो, तब ये फिर आप इसके खिलाफ फिर हाईकोर्ट आएगा और हाईकोर्ट में ही फिर ये अनाप शनाप दलील देगा, तब ये मामला पूरी तरह से पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अभी पेंडोरा बॉक्स बंद है, सही बात की जानकारी किसी को है नहीं, तो अब ये मामला खुल ही जाए, सब बात लोग जान ही जाएं, इसलिए ये पूरी तैयारी हुई है। ये प्राकृतिक न्याय है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक न्याय। तो श्रीमान केजरीवाल जी अब पूरी तरह से बेनकाब होंगे और भरी अदालत में बेनकाब होंगे। लेकिन इसके पहले श्रीमान केजरीवाल जी ने एक खेल करना शुरू कर दिया है, शातिराना खेल चल रहा है। पावर गैलरी से चर्चा आ रही है, चर्चा निकल के आ रही है बाहर में। ये किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच के करीब होने वाला है। क्यों सच के करीब होने वाला है? कुमार विश्वास जी कितने क्लोज थे, किस तरह बेआबरू होकर के निकले। आशुतोष गुप्ता जी बड़े क्लोज थे, बेआबरू होकर के निकले। योगेंद्र यादव जी तो रणनीतिकार थे, बड़े रणनीतिकार थे साहब। प्रशांत भूषण जी के पिताजी शांति भूषण जी ने तो, लाला शांति भूषण जी ने तो 1 करोड़ का चेक दिया था। पहली पार्टी की नींव पड़ी थी प्रशांत भूषण के चेक से। लाखों दफा आप लोग सुन चुके होंगे, मैं 1 लाख 1 बार बोल रहा हूं, सबको मालूम है क्या गत किया इन्होंने, पिता और पुत्र दोनों का, शांति भूषण का भी और प्रशांत भूषण का भी। योगेंद्र यादव का क्या किया, प्रोफेसर आनंद कुमार का क्या किया, जस्टिस संतोष हेगड़े का क्या किया। ये सब पक्ष हैं, ये सारे व्यक्ति हैं, देखते जाइए। जस्टिस संतोष हेगड़े इनके ओम्बुड्समैन थे, आम आदमी पार्टी के ओम्बुड्समैन थे ये। और फिर मैं कह रहा हूं, उन पत्रकारों के मैं ढूंढना चाहता हूं जो जोर जोर से लच्छेदार तरीके से बोलते हैं, चबा चबा करके बोलते हैं कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। शब्दों को चबा करके बोलते हैं, अपना सौंदर्य बिखेरते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी सरकारी नौकरी में है, वहां घर चल रहा है, इसलिए जोर जोर से यहां बोलते हैं। तो मैं उस पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं, संतोष हेगड़े के बारे में जरा पूछो ना, कहां है संतोष हेगड़े, किधर है पार्टी का ओम्बुड्समैन, किधर है आम आदमी पार्टी का ओम्बुड्समैन, किधर है लोकपाल, किधर है आम आदमी पार्टी का? नहीं पूछेंगे।
चुप्पी लग जाएगी। चिप खराब हो गया है, ये जो चिप दिमाग में चलता है ना, वही खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा है इन पत्रकार महोदय का। अब मोदी का जो जो गलती है उसको पकड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ो, जोर जोर से बोलो, लेकिन पत्रकार फिर मत कहो, दलाल कहो, दलाली करो। तुम्हें सोशल मीडिया पर लोग देखते होंगे, फॉलोअर भी होंगे तुम्हारे, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे भी खूब कमा रहे होगे तो अच्छी बात है, लेकिन दलाल की श्रेणी में खुद को रखो। पॉर्न भी खूब बिकता है सोशल मीडिया पे नहीं, इंटरनेट वर्ल्ड पे पॉर्न भी बिकता है, इसका क्या मतलब हुआ? वो बड़ा अच्छा है क्या? अच्छा करने के लिए चरित्र अच्छा करना पड़ेगा और सत चरित्र के साथ पत्रकारिता करनी पड़ेगी। उसी स्वर से, उसी टोन और टेनर से आलोचना करनी पड़ेगी सत्तारूढ़ पार्टी की और विपक्ष की।